तो जर्मन में आप असाइलम करना चाहते हैं, हालांकि असाइलम एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं और आप पूछते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या पास हो भी जाता है असाइलम या नहीं। तो ये सेकंड पार्ट आराम से देखिए। दूर से आप लोगों को चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, तो ऐसा है नहीं है, ठीक है। जब आप जर्मनी में यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस से याद आया कि जब आप कैंप में जाके असाइलम रेफ्यूजी अपनी लेते हो तो आप उस कैंप से बाहर भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वो हथकड़ियाँ लगा लेते हैं कि तुसी इत्थे ही रहना, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग ऐमें आपको डराते हैं, लेकिन आप बाहर जा सकते हो, लेकिन आपको रात को वापस आना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पहले आपका कैंप में स्टार्ट होता है, 2 से 3 महीने आप में कैंप में रुक गए, उसके बाद जर्मन वाले आपको कहते हैं हम आपको एक छोटा सा रूम या एक शेयरिंग अपार्टमेंट या रूम दे रहे हैं, वहाँ पे चले जाएं। तो जनाब फिर वहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है और वहाँ से आपकी ज़िंदगी और लक सारी साथ साथ चलती है। और अगर आपकी लक अच्छी है तो समझ लें कि अगर 2 साल में आपका इंटरव्यू या 1 साल में नहीं आता तो इस 1-2 साल में आप अपने लिए लैंग्वेज कोर्स करें और आउसबिल्डिंग की तरफ जाएं। आउसबिल्डिंग क्या होती है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। आउसबिल्डिंग समझ लें एक प्रोग्राम होता है, स्टडी प्रोग्राम, ठीक है। कि हाँ, जर्मन आपको कहता है कि आप ओल्ड हाउसेज में, मतलब कि आप स्टडी करें और हमारे कंट्री के लोगों को केयर करें, ठीक है। उनकी देखभाल करें, उनकी पोटी छोटी साफ़ करें। और भी हाउस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप रेस्टोरेंट की फील्ड में भी कर सकते हो, आप प्लम्बर की फील्ड में भी कर सकते हो, जोन से भी आपकी फील्ड है। लेकिन सबसे अच्छी फील्ड क्या है? ओल्ड हाउसेज में, क्योंकि जर्मनी में जनाब इनको, जर्मन वालों को नर्सों की, डॉक्टरों की बहुत बहुत ज़रूरत है। और आप 1 साल बाद देखिएगा कि जर्मनी में लेबर शॉर्टेज भी ठीक ठाक होने वाली है और जर्मन को हर फील्ड में बंदे चाहिए होंगे, कंस्ट्रक्शन, बच्चर शॉप, आईटी से रिलेटेड, इंजीनियर, स्किल पीपल। तो जर्मन का एक नाम भी है, तो इस वजह से ये इतनी आसानी से वीज़े बांटता नहीं है, लेकिन ये अलग अलग प्रोग्राम्स लोगों के लिए लेके आता रहता है। जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो उनके लिए हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम है, वो लैंग्वेज सीखें और हाउस बिल्डिंग करें। लेकिन ये आसानी से चीज़ें नहीं मिलती, आपको ठीक ठाक स्ट्रगल करना होता है। और जर्मन एक बहुत ही मतलबी कंट्री है, क्योंकि जनाब मैं हमेशा कहता हूँ ये अपने मतलब के बंदों को सब कुछ देता है, कार्ड भी देता है, डॉक्यूमेंट्स भी देता है, पैसे भी देता है। तो जर्मनी में असाइलम करने के बाद आपका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? हाउस बिल्डिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और ये हाउस बिल्डिंग आपको आपकी मेहनत से मिलती है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जिस एरिया में, जिस गाँव में रहते हैं, जिस स्टड में रहते हैं, ठीक है। स्टड क्या है मैंने जर्मन में बोल दिया, सिटी को हम स्टड बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे भी सोशल वर्कर होते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अजूल कैफ़े होते हैं, आप वहाँ पे भी अपना जाके मसला बता सकते हैं कि हाँ भाई हमें हाउस बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, हम करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं। और अगर आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाती है तो समझ लें आपकी डिपोर्ट होने के चांसेस तकरीबन सिर्फ 5% रह जाएंगे, क्योंकि जनाब हाउस बिल्डिंग में आप अपनी ज़िंदगी सेव कर लेते हो। और यही नहीं, हाउस बिल्डिंग में आपको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। ये आपकी हाउस बिल्डिंग 3 से 5 साल चलती है। और जब भी आपकी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो जनाब आपका स्टेटस भी बदल जाता है। जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्तों का, मेरे एक कज़न का बदला है, ठीक है। तो फिर आप अपने होम कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हाउस बिल्डिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है अगर आपने लॉन्ग टर्म जर्मनी में रहने का और कामयाब होने का सोचा है। जर्मन इमिग्रेशन असाइलम के ऊपर आजकल बहुत ही ज़्यादा नए नए रूल्स भी आ रहे हैं कि अगर आपने जर्मन में असाइलम करना है तो आजकल वो आपसे स्टार्टिंग में भी पासपोर्ट आपका मांग सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट वो क्यों मांगते हैं कि अगर उनको आपकी स्टोरी ठीक नहीं लगी, जेन्युइन नहीं लगी, तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप असाइलम कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ तो आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, क्योंकि फैमिली के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जर्मन वालों को लगता है कि यार बंदा तो पूरा फैमिली के साथ ही यहाँ पे आ गया तो शायद वाकई इसको मसला होगा। हालांकि उनको भी मसला तो नहीं होता, लेकिन उनका केस थोड़ा सा जेन्युइन होता है। और जिन लोगों ने पुराना जर्मनी में असाइलम किया हुआ है तो जर्मन उनको कहता है कि हम आपको काम की परमिशन अभी नहीं देंगे जब तक आप अपना पासपोर्ट हमें नहीं देते। एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। और पासपोर्ट देने का मतलब पता क्या होता है? आप अपने हाथ काट के उनको दे रहे हो। वो चाहें तो डिपोर्ट आपको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग अपना पासपोर्ट दे देते हो तो समझ लें आप उनका रास्ता थोड़ा सा और आसान कर देते हो। लेकिन ये असाइलम एक अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे कहने से कौन से लोग मना हो जाएंगे, उल्टा वो क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैं डिटेल से वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को, कुछ लोगों को जेन्युइन मसला भी होता है। तो इस वजह से वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उनसे भी क्वेश्चन आप ज़्यादा करते हो तो मैं कोशिश करता हूँ उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो जनाब जर्मन में असाइलम पास होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन
जर्मन की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़े की है, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने भी लैंग्वेज सीखी हुई है, जर्मन में रह के सीखी हुई है। मैंने B1 किया था और B2 में मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जर्मन में रहना है तो लैंग्वेज आपको हर हाल में आनी चाहिए। और अगर आपका असाइलम पास हो जाता है ना जर्मनी में, तो वारे नहीं आ रहे हैं। आप इतने पैसे कमा लेते हो ना कि आपकी सोच है, लेकिन आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने जर्मन में पेपर्स लेने हैं तो आप शादी भी कर सकते हैं, लेकिन शादी में बहुत धोखा चकारी भी होती है। लेकिन सच्ची मुझे अगर आपको कोई जर्मन लड़की मिल जाती है और आप यहाँ कोई बेबी पैदा हो जाता है किसी तरह से आपका, तो भी जनाब आप जर्मन में पक्के हो जाते हैं। वरना ये जो उनसे तरीके हैं ना, ये जर्मनी में यहाँ पे लोग करते हैं, ठीक है। तो जब आप आएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग पेपर पाने के लिए क्या कुछ करते हैं और कितना स्ट्रगल करते हैं। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी, मुझे दुआओं में याद रखें। और ये वीडियो आज मैं अलग ही टाइप से बना रहा हूँ ट्रेन में, क्योंकि एक भाई ने मुझे कहा था क्या यूरोप में ट्रेन ही है कि नहीं, लेकिन जनाब यहाँ पे ट्रेन भी है, हवाई जहाज़ भी है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।